तो आज हम एक सांसद के हैरान कर देने वाले दावे को देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें चुप कराया जा रहा है। और वजह वजह है आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाना। सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात करना इतना बड़ा अपराध बन गया है। चलिए पता लगाते हैं। तो ये सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है, ये सवाल है सांसद राघव चड्ढा का, और यही इस पूरे मामले की आप कह सकते हैं जड़ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से जनता के मुद्दे हैं जिनकी वजह से उन्हें ये दावा करना पड़ रहा है कि उन्हें चुप कराया जा रहा है। तो मामला कुछ यूं है कि सांसद राघव चड्ढा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ही पार्टी उन्हें संसद में बोलने से रोक रही है। हाँ बिल्कुल, अपनी ही पार्टी। अब ये दावा अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चड्ढा के मुताबिक इसकी असली वजह कुछ खास मुद्दे हैं जिन्हें वो लगातार उठाते रहे हैं। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनका सीधा ताल्लुक आम आदमी और मिडिल क्लास की जेब से है, और चड्ढा के हिसाब से शायद इन्हीं मुद्दों को उठाना उनका अपराध बन गया है। जरा इन मुद्दों पर नजर डालिए। ये हमारी आपकी सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे एयरपोर्ट पर हद से ज्यादा महंगा खाना, या फिर खाने में मिलावट का जो डर हमेशा बना रहता है। डिलीवरी कर्मियों की अपनी परेशानियां हैं, टोल प्लाजा पर लगने वाला भारी भरकम चार्ज, और बैंकों के वो हिडन चार्जेस जो स्टेटमेंट में अचानक से दिख जाते हैं। ये सब वो बातें हैं जिनसे हम में से हर कोई कहीं ना कहीं तो जूझता ही है। और देखिए, यही बात सबसे अहम है। अक्सर होता क्या है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों के शोर में ये छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे कहीं खो जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि असल में यही वो खर्चे हैं जो मिलकर एक मिडिल क्लास परिवार का पूरा बजट हिला देते हैं। तो इन मुद्दों को संसद तक ले जाने का मतलब है राजनीति को जमीन से, असल जिंदगी की परेशानियों से जोड़ना। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह है डिजिटल दुनिया से जुड़ी शिकायतें। देखिए, ये आज के भारत की हकीकत है। हम सब डिजिटल सर्विसेज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आम लोगों के लिए चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि यहाँ भी कम नहीं है। हाँ, तो अब इस नंबर पे गौर कीजिए, 13। आरोप ये है कि कुछ मोबाइल कंपनियां एक साल में लोगों से इतनी बार रिचार्ज करवाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, साल में तो 12 ही महीने होते हैं, तो फिर ये 13वां रिचार्ज कहाँ से आ गया? इसका पैसा कहाँ से जा रहा है? तो इसका जवाब छिपा है 28 दिनों के रिचार्ज प्लान में। कंपनियां इसे बड़े आराम से 1 महीने का प्लान कहकर बेचती हैं, लेकिन असल में ये पूरे महीने का होता ही नहीं है। हिसाब बहुत सीधा है। साल के 365 दिनों को अगर आप 28 से डिवाइड करें तो जवाब आता है लगभग 13। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम और आप अनजाने में साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करवा रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, कई और भी सवाल हैं, जैसे जो मोबाइल डेटा बच जाता है वो अगले महीने क्यों नहीं जुड़ता? प्लान खत्म होते ही 1 सेकंड में इनकमिंग कॉल तक क्यों बंद कर दी जाती है? और जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें आए दिन ये स्ट्राइक का सामना क्यों करना पड़ता है? ये सब डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों से जुड़े बहुत ही जरूरी सवाल हैं। तो जब ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर जवाब में चुप कराई जाने के आरोप लगते हैं, तो फिर प्रतिक्रिया कैसी होती है? चलिए अब देखते हैं कि इस तथाकथित चुप्पी पर राघव चड्ढा की अपनी प्रतिक्रिया क्या है, जो अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश भी देती है। यहाँ पर रुककर एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आम लोगों की शिकायतों को, उनके मुद्दों को उठाने वाली आवाज को ही अगर शांत कर दिया जाए, तो इसका हमारे लोकतंत्र पर और लोगों के भरोसे पर क्या असर पड़ता है? और फिर आखिर में आता है चड्ढा का ये जवाब, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि खामोशी को हार नहीं समझना चाहिए। और ये बयान हम सबको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये चुप्पी किसी राजनीतिक कहानी का अंत है, या फिर